जिनका टिकट कटा है, क्या जैसे मान लीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले मीनाक्षी लेखी जी के पास थी, तो क्या उनका समर्थन आपको पूरी तरीके से मिल रहा है? पहली बात, उनका टिकट कटा नहीं है, बस टिकट मुझे मिला है, दायित्व बदला गया है। और उनका केवल मार्गदर्शन भी नहीं, उनका मुझे आशीर्वाद भी है। 72 घंटे के अंदर अंदर, टिकट मिलने के 72 घंटे के अंदर अंदर मुझे माननीय सांसद राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों मिला। अब उन्होंने क्या सीक्रेट सॉस मुझे दिए वो मैं आपको नहीं बताने वाली। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे इसीलिए इतना पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक इंडिकेटर कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने इसको 50% से ज्यादा वोट शेयर से जीता था। 14 में आप 46 और 46% वोट शेयर आपने जीता था, फिर वो बढ़ के 54% हुआ। तो जितने ज्यादा वोट नई दिल्ली के अंदर पड़ते हैं उतना ज्यादा नेशनल करंट समझ में आता है। तो आप एज अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटेस्टेंट, आपको आपके ऊपर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद जो है वो वोटर्स भी हैं। तो क्या जो इतनी इस बार अपने लिए वोट नहीं करेंगे। जी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो भी मोदी जी के वोट डालेंगे? नहीं नहीं जी, वो बस इतना जानती हूँ फॉर श्योर कि ना माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, ना सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है उनके लिए। तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए विजन क्या है बांसुरी जी? क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हर बीजेपी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, और दिस इज ऑल क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो आपके लीडर हैं और देश के लीडर हैं, एंड ये अंडरस्टैंडेबल है। पर साथ में क्या आपका खुद नई दिल्ली के लिए भी कोई विजन है, कुछ स्पेसिफिक काम जो आप आगे बढ़ाना चाहती हैं? कोई आपने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कुछ मैनिफेस्टो सोचा है, या मैनिफेस्टो नहीं, कुछ आपका एक्शन पॉइंट है? जी बिल्कुल, पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ कि मोदी जी के नाम पर इसलिए वोट मांगा जा रहा है, ये नेशनल इलेक्शंस हैं, ये जनरल इलेक्शंस हैं, और हम बहुत सकारात्मक कैंपेन करते हैं, नकारात्मक कैंपेन नहीं करते। एक 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी, और एक विकसित भारत का जो वो विजन रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एको कर रहा है, और उसके बहुत समन्वय बन रहा है भारत की जनता का उस विचार के साथ। इसीलिए हमने जो एक दशक तक जो काम करा है वो रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं जनता के पास कि आप काम देख कर वोट करिए। ये बहुत ही सकारात्मक रणनीति है, इसीलिए मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। रही बात पर्सनल विजन की, तो 2 बहुत अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला, माननीय केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। उन्होंने ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की जिससे दिल्ली की जनता को वंचित रखा है, जैसे कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आप भी जानते हैं कि 5 लाख रुपए का मुफ्त हेल्थ कवर बेनिफिशियरी को मिलता है। इसका फायदा बाकी भारतीयों को हो रहा है, पर दिल्ली की जनता को नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। इसी तरह पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बाकी भारतीयों को मिल रहे हैं, पर दिल्ली वाले वंचित हैं। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पीएम आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मेरा सबसे पहला प्रयास तो ये होगा कि जितनी भी ये जन कल्याणकारी मोदी जी द्वारा लाई गई योजनाएं हैं, दिल्ली की जनता इनसे वंचित ना रहे। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, अगर कानून का भी, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा तो मैं वो भी करूँगी। दिल्ली की जनता को मैं वंचित नहीं रहने दूंगी। दूसरा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और लखपति दीदी, इन 3 योजनाओं से बहुत प्रेरित हूँ। मैं नई दिल्ली में एक स्टार्टअप हब शुरू करना चाहती हूँ। उससे क्या होगा कि रोजगार के नए आयाम तय हो पाएंगे हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए। आइडिया होगा कि आपके पास अगर एक स्टार्टअप आइडिया है, आप बस लेकर आ जाइए। एक छत के नीचे जो भी आपको नॉलेज बैंक चाहिए, उस आइडिया को हकीकत में बुनने के लिए कंप्लायंसेस क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशंस कैसे होनी चाहिए, आपका डेक कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ को अप्रोच करना चाहिए, या आप अगर एसडीएच बनाना चाहती हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, एक छत के नीचे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये मैं ज़रूर लाना चाहूँगी। बांसुरी जी, आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पे एक आरोप कंसिस्टेंटली लगता है कि अगर बांसुरी स्वराज नहीं होती तो उनको भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट टाइम जब टिकट दे रही होती तो नई दिल्ली जैसी इतनी प्राइम सीट से टिकट नहीं देती। तो एक आरोप आप पे लगता है कि आप सुषमा जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, इस कारण आपको बीजेपी ने टिकट दिया है। और बीजेपी जब कांग्रेस पे आरोप लगाती है परिवारवाद का,
वहां पे भी परिवार के हिसाब से टिकट मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूँ, ये तथ्य है, आरोप नहीं हो जी। सकता। दूसरी बात, बहुत विनम्रता से कहूँगी कि ये इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिला है। ये टिकट प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का है, टिकट है। और तीसरी बात मैं कहूँगी, क्योंकि मेरी माताजी जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी पार्टी में स्ट्रगल करने का, किसी अन्य कार्यकर्ता जिसके माता पिता शायद जनप्रतिनिधि नहीं थे, उतना ही मौका मिलना चाहिए, और वही पार्टी ने दिया है। मेरी संघ आयु 24 वर्ष है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ एक एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में करा था। मैंने पार्टी की सेवा 1 दशक तक एक वकील के तौर पर परोक्ष रूप से करी। फिर मैंने पार्टी की सेवा विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभाकर करी। उसके बाद मैंने दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका निभाई। आज पार्टी ने ये जो नया दायित्व दिया है, ये रिवॉर्ड नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं निभा रही, मेरे साथ पूरी पार्टी की शक्ति, संगठन की शक्ति और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ खड़ा है। बांसुरी जी, आप मेरे साथ में, प्रदीप भंडारी के साथ में जी न्यूज़ पे, जी मीडिया नेटवर्क पे जुड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो आंख इस वक्त जो है वो ठीक नहीं हो, जल्द से जल्द ठीक हो। आपको चुनावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ में बांसुरी स्वराज जी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ी थी और उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। अब निर्णय आपको करना है कि आप उससे कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। हैशटैग के साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। जी न्यूज़।